5 तारीख को 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर 70 से भी ज्यादा सीट, हरियाणा विधानसभा के 76 से भी ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछली बार से डबल बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, इस बार कुछ काम नहीं मिल रहा। बीजेपी सरकार करके रही है, कुछ नहीं कर रही ना इस बात में। तो प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की लंबी फेहरिस्त की सूची होती है। 10 दिन बाकी हैं मतदान में, मगर इससे पहले चुनावी मूड बिल्कुल एक्शन और रोमांच से भरपूर हो गया है। एक एक सीट पर नेताओं और मतदाताओं के बीच जमकर बहस और हमले देखे जा सकते हैं। एक ऐसी ही विधानसभा सीट इसराना है जो भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले में रोचक हो गई है। बीते दिन सहकारिता मंहीपाल ढांडा के गांव कवी में जब हमने वहां के ग्रामीणों और कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर बाल्मीकि से बातचीत की तो वे बिना रुके किस तरह से हमलावर हुए और मंत्री की भाभी ने भी कहा बदलाव होना चाहिए। देखिए गलियों और चौराहों से सारिका की एक रिपोर्ट। स्पीड पकड़ रखी है चुनाव प्रचार ने। इसराना रिजर्व सीट है और आपको टिकट मिलने से पहले बड़ी लहलह हो रही थी कि टिकट कटवान ज्यादा जाओ थे, लेने कमाओ थे। तो अब जो चुनाव का बिल्कुल पीक आ गया है और आप प्रचार बिल्कुल पूरी फौज के साथ चल रहे हैं, कैसा माहौल है? मैं मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। 10 साल के इस भाजपा के राज में भाजपा सरकार ने हर तबके को पीटने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। कोई विकास कार्य भाजपा की सरकार ने 10 साल में नहीं कराया। ना गरीब को प्लाट दिया, ना गरीब को मकान दिया, ना गरीब को पानी की सुविधा दी। किसान को इन्होंने पीटा, सरपंचों को इन्होंने पीटा, आशा वर्कर हेल्परों को इन्होंने पीटा, टीचरों को इन्होंने पीटा, मतलब ओपीएस वालों को इन्होंने पीटा। मतलब ये कि कोई भी तबका ऐसा नहीं छोड़ा जो इन्होंने ना पीटा हो। तो ये हरियाणा के अंदर यही मुद्दे लेकर कांग्रेस पिछले 2 साल से सड़कों पर है। भूपेंद्र हुड्डा, उनका बेटा और उनकी सारी फौज। तो ये मुद्दे काम आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। जैसे लोगों ने हमारे मुद्दों को भी सुना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, विधानसभा में लड़ाई लड़ी है। लोगों ने समझा है, लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कामों को याद किया है। आपके वोटर भी आगे हैं बीच में। विकास कराया है उन्होंने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन कामों को जनता याद कर रही है। और इनके जो द्वारा किए गए अत्याचार हैं, भाजपा के द्वारा जो अत्याचार हर वर्ग पर किए गए हैं, वो लोगों को याद है, उन लोगों को याद है। और मैं मानता हूँ हरियाणा की सम्मानित 36 बिरादरी, हरियाणा के सम्मानित मतदाता, अलका इसराना के सम्मानित मतदाता, ये जो भाजपा ने अत्याचार किए, जुल्म किए, इनका बदला वोट की चोट से जनता लेगी। और आने वाली 5 तारीख को 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर 70 से भी ज्यादा सीट, हरियाणा विधानसभा के 76 से भी ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अलका हम जी सीट 70 की तो आपने दावा कर दिया। उससे पहले जो है ट्रेन चला रखी ना, अपने सारे मुद्दों को लेकर एक रेल चला देते हो कि एक रात को याद करके सोते हो, या पिछले 2 साल से रट्टा लग रहा है? मैं लोगों के बीच में रहता हूँ हर वक्त। मैंने 15 साल हो ये लोगों के बीच में रहने का काम किया है। ये लोगों के जो दर्द है, सम्मानित मतदाताओं का जो दर्द है, मेरे दिमाग में फिट रहते हैं, क्योंकि मैं जनता के बीच का आदमी हूँ। और मैं मानता हूँ फूट की राजनीति और लूट की राजनीति मैं नहीं करता हूँ। मेरा मानना है मैं लोगों की आवाज हूँ, अलका इसराना की आवाज हूँ। मेरे सामने लोगों की समस्या जो होती हैं वो उठाने का मैंने काम 10 साल किए, 5 साल हरियाणा विधानसभा के अंदर किया। और मैं लोगों का 36 बिरादरी का 15 साल मुझ गरीब का जो काम लोगों ने देखा, लोगों के बीच में मैंने रहने का जो काम किया। अलका इसराना की 36 बिरादरी सभी मतदाता मन बना चुके हैं कि बलबीर सिंह बाल्मीकि को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, चौधरी उदय भान के आशीर्वाद से, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से 2024 का जो चुनाव है आने वाली 5 अक्टूबर का, लोगों ने मन बना लिया। 36 बिरादरी ने बलबीर सिंह बाल्मीकि को पिछले से भी दुगनी वोटों से जिताने का काम मतदाता करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ और मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। क्योंकि ये मेन मुकाबला है साल से। लोग उस पटारी को अब की बार ऐसा बंद करेंगे वो दोबारा नहीं खोलेगी। बड़ी झूठ बोलता है, कहता मैंने ग्रांट में कोई पैसा नहीं खाया, कमीशन का कोई पैसा नहीं खाया, मैंने नौकरी में कोई पैसा नहीं खाया, बदली में कोई पैसा नहीं खाया। और उसने यहाँ तक की बात कह दी कि मैंने कोई पैसा खाया हो तो हिंदू धर्म में गौ माता का मांस खाया हो, ये वीडियो है, मैं आपको भी दे सकता हूँ। दूसरी एक और उसने कल गांव छिछड़ाना के अंदर बोला कि बलबीर सिंह बाल्मीकि के पास 3 दुकान है, काबड़ी,
फाटक पर। अच्छा। वहां का कई 3 दुकानों का मतलब है कई करोड़ की एक दुकान। एक उस झूठे प्रत्याशी ने भाजपा के ने बताया कि बलबीर वाल्मीकि का एक होटल है मुरथल में, उसको मैंने लगता पैसों से सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, माल माल दिखाई देता है, दिन दिखाई देता है। मैं मानता हूँ मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, ना मुरथल में ना कबड्डी फाटक पे। ये साबित करने की जरूरत भी कहाँ पड़ी फिर जब है ही नहीं आपके पास? मैंने ये साबित पड़ी कि उसको धन दिखाई देता है। ये जो संपत्ति वो 3 दुकान काबड़ी रोड पर और मुरथल में जो मेरा होटल बताता है वो एफिडेविट भिजवा दे अपना कोई मेरे पास, मैं ये दोनों जगह की जगह वो संपत्ति उसके नाम करता हूँ, क्योंकि उसका आज अलग भरा नहीं है और भरेगा भी नहीं। क्यों नहीं भरेगा कि ये संपत्ति है ही नहीं, खाली है, कुछ भी नहीं है। शुक्रिया बलबीर भाई, आप अपनी चाय भी पिए। शुक्रिया, बलबीर का मुकाबला नहीं है बात करने में। और कुछ लोग हैं यहाँ, हम तो गांव में के लोगों से बात करेंगे। सुनाओ, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया। बलबीर के साथ जुटे हुए हैं? बिल्कुल क्या माहौल लगता है वैसे? ये पिछली बार से डबल बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, इस बार ना इनकी टिकट कटवाने के लिए मैं 4 गाड़ी मैंने देखी और मैंने उनसे बात भी की, आपने मेरी वीडियो भी देखी। जी जी, यूँ तो जाते रहते हैं। अच्छा, लोग जाते रहते हैं, हर प्रकार के हैं। बाकी बीजेपी के खिलाफ माहौल है सारा। अच्छा, हाँ, और बीजेपी को 10 साल के जो उसके शासन में लोगों को प्रताड़ित किया गया है। कोई वर्ग छोटा तो नहीं, ऐसा कोई वर्ग बचा ही नहीं जिसको ना उन्होंने सताया हो। इस करके बीजेपी साफ है। सबको बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है और फिर बच्चा ना कुछ काम नहीं मिल रहा, बीजेपी सरकार करके रही है, कुछ नहीं कर रही ना। इस बात में तो 2 बार देख ली, खुद का मेरा सगा देवर बीजेपी का है, महिपाल ढांडा। अच्छा, देवर लगता है? मेरा देवर है जी, यू मकान उसका यू मेरा है। ये देखा है कमल, ये जो मंत्री हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, अभी 6 महीने पहले बने थे, ये उनका मकान है और उनके मकान के साथ ही उनके छोटे भाई का मकान है, बड़े भाई का। और ये बता रहे हैं कि मेरा देवर है। और ये जो उनकी क्या लगी रिश्ते में भाभी, ये भाभी नाराज हैं किस बात? कभी आपसे मिलने नहीं आते? आवा है जी, न्यू तो फिर आपकी मदद नहीं की? मदद नहीं कर दे भी, काम बाबत कह दे है कभी करेंगे, नानी करवाओगे भाभी, फिर करवाने देनी फायदा कौन सा होया। बड़े लड़के का मेरे का हाथ कटा, उनकी कंपनी में टांग टूटी, कुछ नहीं करे उन्हें। मन्नू भी कहा चौकीदारा दुआ दो, चपड़ासी दुआ दो, उन्हें कुछ नहीं करे। बाबूजी, मंत्री का गांव है और ये मंत्री का घर बताया, ये नाराज है मंत्री जी से? ना, नाराज नहीं। महिपाल ढांडा से? अच्छा, तो किसका माहौल है यहाँ? किसका माहौल है यहाँ? इसराना में तो इसका है, बलबीर। बलबीर का। ये गलियां हैं वैसे तो बड़ी साफ सुथरी सी हैं, गांव तो ये समर्थ है, लेकिन धीरे धीरे कई गांव में मैं जहां जा रही हूं, हम तो बिल्कुल गलियों में जाकर बात कर रहे हैं और एक विरोधी जो सुर है ना, विरोध के सुर भाजपा के प्रति हैं। बहुत जगह ऐसा देखा, बड़े पुराने से मकान हैं, कुछ बंद गलियां हैं, लेकिन इन तंग गलियों में आजकल राजनेताओं की गाड़ी, घोड़े, झंडे, डंडे की भीड़ इन तंग गलियों में आजकल एक शोभा बढ़ा रही है और तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ आकर अपने अपने पक्ष में माहौल को बनाने में जुटे हुए हैं। बाबूजी, इसराना ने तो एक बार तो विपक्ष में जगह बना दी, बलबीर वाल्मीकि को बना दिया, इस बार क्या माहौल है? इस बार पक्ष में थे, सरकार बनेगी किसकी? कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे। अच्छा? और बलबीर वाल्मीकि मंत्री होंगे और कम से कम आपने तो अपना कोटा फिट कर लिया पहले भी, हमारा मंत्री मतलब भूपेंद्र हुड्डा को डरा रहे हो भी मंत्री बना दो। नहीं बनेगा जी, मंत्री बनेगा। मंत्री बनेगा। क्या खास बात है जो मंत्री बनाए? ये अजय घर घर जो पूरे हल्के के अंदर कोई भी गांव का बच्चा, किसी भी गांव का, वो सारे इसको जाना चाहिए। दुख में सुख में 24 घंटे फील्ड में रहोगे। ये घर की रोटी नहीं खाता, ये बाहर की रोटी खागा। ये रोटी वाली बात तो ऐसा है जी, ये हल्के में प्यार होगा तो जहाँ खाना मिलेगा जहाँ जाएंगे, हल्के में प्यार ही इतना है इनका। लेकिन ये मंत्री का गांव है तो महिपाल ढांडा का गांव है, गांव तो साफ सुथरा है। वैसे आपके गांव में तो शायद विकास करा ऐसा है जी, गांव मंत्री का भी है और गांव बलबीर के हल्के में भी है, दोनों का है गांव। तो आपके तो दो हो गए एक तरह से मंत्री। हमारे को तो बेनिफिट इस चीज का। हाँ जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके प्रति वो भी पुराने सीनियर नेता हैं कृष्णलाल पवार। हमारा लगाव तो इनके साथ है।
हाँ बताओ। की बात कृष्णलाल पुआर की। हाँ। हम बचपन में जो सोदी संभाली ना, हाँ। तब पुआर बना देखा था। हम बुढ़ापे की तरफ चल पड़े हैं। हाँ। आते कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया तक 40 साल हो गए, 40 साल। और 40 साल की हमारी उम्र। कितनी बार जितवाया उनको? बहुत बार 5-6 बार जितवाया उनको, कुछ नहीं करे उन्होंने। मतलब डम जाके तो पड़ो अपना गांव पड़वा गिर रहेगा उन्होंने, और कौन सा गांव का विकास करेगा वो। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा की जो बात कर रहे थे अभी, यहाँ उनका प्रभाव है, बहुत ज्यादा। लेकिन पिछले 10 साल से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है ना, जो सबका, अमीर का गरीब का सबका साथी है। कभी इस गांव में आए? अभी आए 2 दिन पहले आए यहाँ। हाँ जी, कई गांव में। अच्छा, वो हल प्रचार करने। हाँ जी, हाँ जी। प्रेम है उनके प्रति बहुत ज्यादा। और पिछली बार जैसे 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बड़ा मोदी और अच्छा लोगों ने के सच बोला ना, झूठ बोले, सब कुछ गरीब आदमी पकाए ना। 15-15 लाख के खाते में आए हैं, कुछ पैसा 15 रुपये भी नहीं आए हैं। लेकिन अब जो उन्होंने संकल्प पत्र तैयार किया ना, वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। सब उसका जो भी भाषण सब झूठा है। तो कोई जब वो वोट मांगने आते हैं तो पूछ तो लिया करो कि 15 लाख रुपए खाते हैं बीजेपी का। क्या उनका मुंह नहीं लगना चाहते, बीजेपी के तो मुंह नहीं लगना चाहते। क्यों प्रधान जी? हाँ, गुस्सा है उनके तो संकल्प पत्र का भी नाम लेके राजी नहीं भाई, क्या ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल जी। क्यों हाँ जी, नहीं? बिल्कुल। उनको सुन तो लो। ऐसा जी, जो पहले भी आया संकल्प पत्र, तो जब पहले सच नहीं है, अब यहाँ आ गया महल्ले की लगा लो। परिवहन मंत्री रहे इसराना में, मतलोडा में। इसराना में मतलोडा में कम से कम बस स्टैंड तो बनवाना चाहिए था। पूरे गांव में जाके देखो, मतलोडा में बिल्कुल सड़कें, गलियों का बुरा हाल है। लेकिन नॉन स्टॉप हरियाणा के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ जी, भाजपा नॉन स्टॉप हरियाणा के नाम से चुनाव लड़ रही है। 60+ सीट आएंगी जी, 60+ कांग्रेस। ये मैं सुबह से सुन रही हूँ कि 60+ आएंगी। भाई तुम क्या सोचते हो जो ये सोच रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा में 70 पार। 70 पार। हाँ, ये तो 50-50 चल रहा है जी यहाँ। हाँ जी। अच्छा, नहीं यहाँ तो माहौल 50-50 चल रहा है, तो सरकार की बोल रहे हैं। सरकार की किसकी आने वाली? बीजेपी जी। बीजेपी की। हाँ जी, कुल के। हाँ। लेकिन मैं तो जहाँ जा रही हूँ आज सुबह से यही सुन रही हूँ कि बीजेपी के खिलाफ बहुत के आदमी है जी यहाँ। कोई कांग्रेस का भी है, कोई नेल्लो का भी है, कोई बीजेपी। भाई ये तो भाईचारे का इलेक्शन है। ऐसा जी, ये विधायक जी का चौथा इलेक्शन है। बलबीर वाल्मीकि और कृष्ण पंवार का चौथा इलेक्शन है। ठीक है। पहले में बलबीर जी 1800 वोटों से आ रहे। अच्छा। दूसरे में 2100 वोटों से आ रहे। तीसरे में 22,000 से जीते। तो इस बार आई होप 30,000+ से जीतेंगे बलबीर वाल्मीकि, नो डाउट। 10 साल हो गए, चेंज भी होना चाहिए। राजस्थान में हर 5 साल में चेंज करते हैं, यहाँ भी होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? एक ही करता रहेगा क्या? मतलब पूरा दूसरे का भी नंबर आना चाहिए ना। एक तो शौकिया तौर पे चेंज हो, एक ये हो कि भाई नहीं, उस सरकार ने हमारे लिए ठीक साहब 9.5 साल रहे, क्या किया उन्होंने? इस गांव में सरपंच कौन? मैं ये गांव से नहीं हूँ। अच्छा, उसका सिरसार बच रहा है जो सरपंच पीटे थे? वो तो जी गांव वाले ही बताएंगे। क्योंकि मैं जिस गांव में जाती हूँ सरपंच सारे बगावत पे बैठे हैं कि हमारे पिटाई बहुत की है। सरकारी कर्मचारी सब परेशान है। जंग छिड़ी हुई यहाँ तो, एक वाल्मीकि समाज से हैं और एक चमार बिरादरी से। हाँ जी, हाँ जी। किसका माहौल बना रहे हैं? ये वाल्मीकि का माहौल है, बलबीर वाल्मीकि का। हाँ जी, बिल्कुल। मैं गांव में, हल्के के कई गांव में गई तो बलबीर वाल्मीकि के प्रति अच्छी खासी एक दीवानगी कहूँ मैं। 65 गांव है, 65 गांव। खुद तो 80 साल हो गए, मौका दो। और 21 साल के 4 साल में तुम घर आ जाओ। अच्छा, अग्निवीर का यहाँ भी असर है? ये 21 साल वाले के लड़के नु तुम 4 साल में घर चले जाओ। जैसे फौज का ज्यादा है ना। हाँ जी, हाँ जी। उधर रिवाड़ी जो जिसको बोलते हैं हमें अहिरवाल बेल्ट, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ बहुत ज्यादा असर है। यहाँ भी असर है? यहाँ भी बिल्कुल। बच्चे अच्छे खासे हैं फौज में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब तो इन्होंने चेहरा भी बदल दिया ना, खट्टर को बदल दिया, सैनी साहब को चीफ मिनिस्टर लगा, तो उनसे कुछ उम्मीद है? कुछ नहीं। 10 साल में 2 महीने पहले तो चेहरा बदला। हाँ जी, 10 साल में 2 महीने पहले तो चेहरा बदला। तो इसको कोई नहीं अब एक देखेगा। बात बताओ, जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वो लागू कहाँ होगी? आचार संहिता लगी नहीं, 60 दिन के सैनी साहब का विरोध होने लगा, सैनी साहब के हल्के में। आपने तो पता होगा इस बात। मेवा सिंह, हाँ जी, मेवा सिंह उनको वहाँ से सैनी साहब के सामने मेवा सिंह जी है। पता है मुझे, दूसरी बार है वो। सैनी साहब को अपनी सीट के लाल लें। और बताओ, विज के सामने वो है, क्या नाम है, चित्रा सरवारा जी है। हाँ। और अपना वो है जस्सी पेटवाड़ है अपना नारनौल नारनौल से। हाँ। वो अपना
कैप्टन अभिमन्यु, तो ये सारी सीटें हारेंगे, इनके बड़े बड़े सब नेता हारेंगे। अच्छा, हाँ, और यहाँ से 30,000 प्लस से बलबीर वाल्मीकि जीतेंगे। ज्यादा बड़ा दावा तो नहीं हो गया? नहीं, ज्यादा बड़ा कैसे होगा? 22,000 से पीछे जीते थे, तो 1 लाख से तो नहीं करे ना हम, 30,000 से करे हैं। पहले 22,000 से जीतते हैं ना जी, उससे बढ़ती मिलेगी, नो डाउट। भाई मैं और ज्यादा लंबी तो नहीं बोल सकती, वोटरों ने अपने मन की बात बता दी और यहाँ अच्छा खासा बलबीर के प्रति दीवानगी है और सरकार बदलने का इनका अपना मन है, हालांकि समय तय करेगा ये तो। शुक्रिया, नमस्कार।